बहुपद। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं बहुपद। ठीक, चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। ठीक, अंग्रेजी में इसको कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक, तो जनरली बहुपद अगर शब्द से देखें तो ऐसा लगता है कि जिसमें बहुत से पद होंगे उसको हम क्या कहेंगे? बहुपद। ठीक, बट ऐसा नहीं होता है। तो चलिए हम जानते हैं बहुपद क्या होता है। ठीक, तो बहुपद के लिए कुछ शर्तें हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम बहुपद की पहचान करते हैं। तो बहुपद की परिभाषा जान लेते हैं क्या होता है। तो बहुपद की परिभाषा क्या है? ऐसा बीजी व्यंजक, ठीक, ऐसा बीजी व्यंजक जिसके चर की घात धनात्मक तथा पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। ठीक, हम लिख देते हैं बोर्ड पर, ऐसा बीजी व्यंजक जिसके चर की घात धनात्मक एवं पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। ठीक, तो बहुपद की परिभाषा क्या है? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात धनात्मक एवं पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। कोई भी चर दिया गया हो, उसकी अगर घात धनात्मक है और पूर्ण संख्या हो तो बहुपद कहलाएगा। अगर इसके अलावा कुछ भी दिया गया है तो वह बहुपद नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जैसे अगर लिखा गया x² + 7, तो यहाँ पर चर क्या है? x, तो x की घात कितनी लगी है? 2। इसका मतलब x², तो x² में जो स्क्वायर लगा इस पर पावर कितने है? +2। ठीक, अगला क्या कहता है? संख्या पूर्ण होनी चाहिए, तो 2 पूर्ण संख्या है। इसका मतलब x² + 7 बहुपद है। क्या है? बहुपद है। अगला एग्जाम्पल देखिए, x + y + 9। ठीक, क्या यह बहुपद है? बिल्कुल बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 चर दिए गए, x, y और एक अचर पद 9 दिया गया। ठीक, यहाँ x की घात 1, y की घात 1, तो इसका मतलब चर की घात धनात्मक भी है, पूर्ण संख्या भी है, इसलिए क्या है? बहुपद है। x + y + 9 क्या है? बहुपद है। ठीक, चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। x² + 1/x² बहुपद है कि नहीं? चलिए इसकी पहचान करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, x² यहाँ 1/x² है ना। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? x² + x⁻²। हमको पता है कि अगर कोई चीज़ नीचे होता है बटे में तो ऊपर जाता है तो उसकी पावर निगेटिव हो जाती है। ठीक, अब जरा यहाँ पर चेक करिए क्या है। यहाँ तो x की पावर +2 है और यहाँ पर x की पावर क्या है? -2 है। तो परिभाषा क्या कहता है बहुपद की? ऐसा बीजी व्यंजक जिसके चर की घात धनात्मक हो और पूर्ण संख्या हो। चलिए यहाँ पर चर की घात धनात्मक तो है, लेकिन यहाँ पर चर की घात ऋणात्मक है। ठीक, इसलिए बहुपद नहीं होगा। तो क्या है? बहुपद नहीं है। ठीक, बहुपद नहीं है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। x² + √x, इसको चेक करना है बहुपद है कि नहीं। तो चेक करने के लिए इसको हम क्या करेंगे? x² को ऐसे रहने दीजिए। √x का मतलब होता है x की पावर ½ इसको हम लिख सकते हैं x की पावर ½ यानी 1/2। ठीक, जहाँ भी किसी नंबर के ऊपर अगर स्क्वायर रूट लगा होता है, करड़ी बना होता है, तो उसका मतलब होता है 1/2। ठीक, अब देखिए यहाँ पर परिभाषा के अकॉर्डिंग यहाँ तो चर की घात धनात्मक है, x की घात 2 है। यहाँ पर देखिए x की घात 1/2 है, जबकि 1/2 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, भिन्नात्मक संख्या है, इसीलिए ये क्या होगा? बहुपद नहीं है। अतः x² + √x बहुपद नहीं है। क्या नहीं है? बहुपद नहीं है।